हेलो फ्रेंड्स, ड्योर जी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक बार फिर से सेंट्रल बैंक सब स्टाफ की वैकेंसी के लिए जनरल एप्टीट्यूड के टॉप क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरा वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। तो फटाफट फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सीरीज का ये 61 से क्वेश्चन है। मैंने अपने पिछले वीडियो पे 60 से पीछे के जितने भी क्वेश्चंस है वो मैंने सॉल्व करा दिया है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो वो वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ा सा भी वॉश नहीं है। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ फ्रेंड्स? कौन सी युद्ध के बाद? तो ये हुआ है आपका सीडान के युद्ध के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सीडान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये हुई है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपुतिन कौन था? राष्ट्रपुतिन कौन था फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपुतिन था आपका ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्ट पादरी। ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था फ्रेंड्स? तो ये किया था आपका लेनिन ने। किसने? लेनिन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मौर्यन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था फ्रेंड्स? ये आपका फ्रांस का। किसका? फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये है अमेरिका, संघीय सरकार का उदाहरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ फ्रेंड्स? तो ये हुआ है आपका 1999 में, 1999 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है फ्रेंड्स? उपभोक्ता का उद्योग, तो ये इसमें से सीमेंट उपभोक्ता का उद्योग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? कौन से क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स आपका उद्योग क्षेत्र को। ठीक है, उद्योग क्षेत्र को। कृषि तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ है आपका 1848 में। कब हुआ? 1848। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था फ्रेंड? ये था आपका ऑस्ट्रिया। कौन है? ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है और ऑस्ट्रेलिया अलग देश है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ हाउ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ हाउ आंदोलन के नेता कौन थे फ्रेंड्स? तो ये थे आपका हुई हिन फूसो। ये चीनी नाम है, हुई हिन फूसो। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियांग किचाओ कौन था फ्रेंड्स? लियांग किचाओ कौन था? तो ये था आपका चीनी सुधारक, एक चीनी सुधारक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेटीएम के किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है फ्रेंड्स? पेटीएम, तो ये किया है आपका पेटीएम फर्स्ट कार्ड। इसका पेटीएम फर्स्ट कार्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया फ्रेंड्स? ये आपका लॉन्च किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ईपीएफ क्या होता है? पीएफ। जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हो ना तो वहाँ पे पीएफ मिलता है, उसी की बात कर रहे हैं। तो वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है आपका 8.65%। ठीक है, 8.5 से ज़्यादा कर दिया है, 8.65%। ओके, चलिए आगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है फ्रेंड्स? ये किया जा रहा है आपका लक्ष्मी विलास बैंक में। किसमें? लक्ष्मी विलास बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका डेविड मालपास को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसको? डेविड मालपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक यूपीआई लेन देन पर शुल्क लगाने वाला पहला ऋणदाता बैंक बनेगा? कौन सा बैंक यूपीआई लेन देन पर शुल्क लगाने वाला पहला ऋणदाता बैंक बनेगा? कौन सा बैंक फ्रेंड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनेगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा? कोटक महिंद्रा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है या लगाया था? कितने % फ्रेंड्स 2019-20 में? तो ये आपका 7.2%। कितना? 7.2%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने रेपो रेट 6.25% से घटाकर कितना कर दिया है? रेपो रेट को, रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट भी होता है। ठीक है, तो कितना कर दिया है फ्रेंड्स? तो ये कर दिया है आपका 6%। 6.25 से घटाकर 6% कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कब हुआ है फ्रेंड्स? ये हुआ है आपका 1 अप्रैल 2019 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलिए आगे। आरबीआई ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? कौन से बैंक पर? जो स्विफ्ट प्रणाली ना उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। किसका? आरबीआई का। तो कौन से बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने? तो ये लगाया है आपका पंजाब नेशनल बैंक पर। किस पर? पंजाब नेशनल बैंक पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत की अक्षय ऊर्जा उत्पादक कंपनी अवादा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में किस संस्था ने $50 मिलियन ऋण का निवेश किया है? अवादा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में किस संस्था ने $50 मिलियन ऋण का निवेश किया है फ्रेंड्स? तो किसने किया? तो ये किया है एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई जो डेवलपमेंट बैंक होता है उसने किया है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने व्यापारिक अवसरों के लिए बैंक ऑफ चाइना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस भारतीय बैंक ने व्यापारिक अवसरों के लिए बैंक ऑफ चाइना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया फ्रेंड्स? ये भारतीय स्टेट बैंक ने। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि चाइना में अपना पहला शाखा खोलने वाला इंडियन बैंक कौन सा है? तो वो भारतीय स्टेट बैंक ही है और अच्छा खासा इसका ब्रांचेस है वहाँ पे चाइना में, भारतीय स्टेट बैंक का। और इसी ने चाइना के साथ समझौता किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8100 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में किस आरोपी भगोड़े को अल्बानिया में गिरफ्तार किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ में? अल्बानिया में गिरफ्तार किया गया 8100 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में। तो किसको गिरफ्तार किया है फ्रेंड्स? तो ये किया है आपका हितेश पटेल को। किसको? हितेश पटेल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी को कहां पर गिरफ्तार किया गया है? कहां पर गिरफ्तार किया गया है फ्रेंड्स? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है आपका लंदन में और ये लंदन ही भाग के गया था।
नीरव मोदी, आपको सुने रहे होंगे आप न्यूज़ में, तो लंदन में गिरफ्तार किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने 16,500 एटीएम से कार्डलेस निकासी की घोषणा की है? किस बैंक ने 16,500 एटीएम से कार्डलेस निकासी की घोषणा की है? तो ये किया है आपका SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक को अब सरकारी से प्राइवेट बैंक बनाने की घोषणा कर दिया है? RBI ने किस बैंक को अब सरकारी से प्राइवेट बैंक बनाने की घोषणा कर दिया है? तो ये किया है आपको IDBI बैंक को। पहले ये सरकारी था लेकिन इसको अब प्राइवेट घोषित कर दिया है, IDBI बैंक को। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? एक्सिस बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो ये किया गया है आपका राकेश मखीजा को। किसको? राकेश मखीजा को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस।